देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने हाल ही में देश के युवाओं के नाम एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए कहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि अब युवाओं की मेहनत का मजाक उड़ाने वालों और पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस ऐलान के तहत देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा ताकि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और सबसे कड़ी सजा मिल सके। सरकार का ये कदम इस बात का सबूत है कि छात्रों के हितों की रक्षा अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कड़े फैसले की जरूरत क्यों पड़ी। आइए आज की इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए उस छात्र की जिंदगी में झांक कर देखिए जो सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात एक कर देता है। एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ता है। उसके माता पिता अपनी ज़रूरतें मारकर तंगहाली में भी उसे कोचिंग के लिए भेजते हैं। वो स्टूडेंट सालों साल अपने घर से दूर किसी छोटे कमरे या लाइब्रेरी में बैठकर आंखें फोड़ता है। उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, कोई त्योहार नहीं होता, बस एक ही सपना होता है, एक सरकारी नौकरी जिससे उसके परिवार के दिन फिर जाएं। वो कड़ी मेहनत करके एग्जाम देने जाता है, पेपर भी अच्छा होता है, लेकिन तभी अचानक एक खबर आती है, पेपर लीक हो गया। जरा सोचिए उस एक सेकंड में उस छात्र पर क्या गुजरती होगी। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी मेहनत, उसके माता पिता की उम्मीदें और उसका पूरा भविष्य किसी ने एक झटके में आग के हवाले कर दिया। ये सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़े अन्याय की कहानी है। अभी तक हमारे देश में क्या होता था? पेपर लीक होता था, सोशल मीडिया पर हंगामा मचता था, कुछ गिरफ्तारियां होती थीं और फिर शुरू होती थी अदालतों की लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, साल दर साल बीत जाते थे। आरोपी जमानत पर बाहर घूमकर मजे करते थे और वह मेहनती छात्र उम्र दराज होकर सिस्टम से हार जाता था। यही वजह थी कि सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के दिल से कानून का डर खत्म हो चुका था। उन्हें पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना बहुत धीमा है। इसी लंबे और सुस्त न्यायतंत्र को चीरकर बाहर आने के लिए आज देश को एक ऐसे बड़े बदलाव की जरूरत थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नया फैसला एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। आइए इसे बिल्कुल ही आसान भाषा में समझें कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कैसे काम करेंगे। पहला, तेजी से फैसले होंगे। अब इन मामलों की सुनवाई महीनों में होगी, सालों में नहीं। गवाहों और सबूतों की प्रक्रिया को तेज करके आरोपियों को तुरंत सजा की तरफ ले जाया जाएगा। इसके अलावा सख्त सजा का डर। जब इन माफियाओं को ये एहसास होगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और कुछ ही महीनों में जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद या भारी जुर्माना उनका इंतजार कर रहा है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा सिस्टम में अटूट भरोसा। जब देश के युवाओं को ये दिखेगा कि सरकार और अदालतें सीधे उनके साथ खड़ी हैं और बेईमानों पर हंटर चल रहा है, तो सिस्टम पर उनका विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा। यह सिर्फ अदालतों की तेजी नहीं है, बल्कि देश के पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम को साफ सुथरा करने का एक ऐतिहासिक संकल्प है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कड़े बयान और फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि अब देश के युवाओं के सब्र की परीक्षा और नहीं ली जाएगी। जो लोग कागजों से खेलते थे, अब कानून उनके साथ खेलेगा। पेपर लीक करने वालों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि देश का युवा निराश ना हो, बल्कि दोगुनी ताकत से अपनी तैयारी में जुट जाए। आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, क्योंकि अब न्याय आपकी ढाल बनकर खड़ा है। अगर आपको लगता है कि सरकार का ये कदम देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकदम सही है, तो इस वीडियो को हर उस छात्र के साथ शेयर करिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा।
और ऐसी ही ज़रूर मुद्दों पर वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेहनत जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए।